क्या बिहार की राजनीति में अब विपक्ष बदल रहा है? क्या 35 साल से बिहार की सत्ता की लड़ाई, जिस दो ध्रुवों एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटी थी, उसमें अब तीसरा ध्रुव खड़ा हो चुका है? क्या पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरजेडी नहीं, बल्कि जनसुराज एनडीए के खिलाफ सबसे आक्रामक विपक्ष बनकर उभर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव की जगह अब प्रशांत किशोर बिहार की विपक्षी राजनीति का नया चेहरा बनने की ओर बढ़ रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस और पीके साथ आएंगे? बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है। इस चुनाव ने बिहार की राजनीति के भीतर कई बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन, और अब तीसरी ताकत के रूप में जनसुराज अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का असर है, या फिर बिहार की राजनीति में विपक्ष का नया केंद्र बदल रहा है? क्या आने वाले चुनाव तक विपक्ष एकजुट होगा, या फिर हर दल अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजाएगा? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर बांकीपुर ने बिहार की राजनीति को कौन सा नया संदेश दिया है, और आने वाले दिनों में इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिल सकता है। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। तो पहले समझते हैं कि विपक्ष की राजनीति में क्या बदल गया। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में एक बात सबसे अलग दिखाई दी। एनडीए के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक और सक्रिय विपक्ष अगर कोई नजर आया तो वो जनसुराज था। प्रशांत किशोर ने अपने अभियान को सिर्फ सरकार विरोध तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी व्यवस्था जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। उनके भाषणों में जाति और धर्म की राजनीति अपेक्षाकृत कम दिखाई दी। फोकस शासन और व्यवस्था पर रहा। यही वजह है कि कई राजनीतिक जानकार इसे बिहार की विपक्षी राजनीति में एक अलग प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि यह एक उपचुनाव था। पूरे बिहार की राजनीति का निष्कर्ष सिर्फ एक सीट के आधार पर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह है कि महागठबंधन इस चुनाव में कहाँ था। राजद ने तो उम्मीदवार जरूर उतारा, लेकिन क्या पूरी ताकत से चुनाव लड़ा? यही सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी के कई बड़े नेता अपेक्षाकृत कम सक्रिय दिखाई दिए। कई जगहों पर संगठनात्मक कमजोरी की भी चर्चा हुई। हालांकि राजद ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन आरजेडी ने सभी संगठन इकाइयों को भंग कर दिया है। इस फैसले के पीछे बांकीपुर चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस उपचुनाव में महागठबंधन की मौजूदगी उतनी प्रभावी नहीं दिखी जितनी एनडीए के खिलाफ एक बड़े विपक्ष से उम्मीद की जाती है। तो इस उपचुनाव में ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, क्या कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में दूरी बढ़ रही है? बताया गया कि उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस का कहना था कि गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद उम्मीदवार तय होना चाहिए था। दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने स्तर पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। बाद में आरजेडी की ओर से यह बयान भी आया कि पुराना गठबंधन अपने तय समय तक था। ऐसे बयानों ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दी। हालांकि दोनों दलों ने भविष्य के संबंधों और अंतिम फैसला सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है। अब सवाल इससे भी दिलचस्प है, क्या जनसुराज आगे चलकर महागठबंधन का हिस्सा बन सकता है? फिलहाल प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी अपने दम पर राजनीति करेगी। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में समय समय पर यह चर्चा भी होती रहती है कि विपक्षी दलों के बीच भविष्य में नए समीकरण बन सकते हैं। लेकिन अभी तक न तो जनसुराज और न ही महागठबंधन की ओर से किसी संभावित गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हुई है। इसलिए फिलहाल इसे केवल राजनीतिक अटकल ही माना जाएगा। एक और एंगल है, क्या कांग्रेस और जनसुराज साथ आ सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति में एक नया गठबंधन बनने की जमीन तैयार हो रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में खटास की चर्चा लगातार होती रही है। बांकीपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस खुलकर सहज नजर नहीं आई। उम्मीदवार चयन को लेकर असहमति की खबरें सामने आई। कांग्रेस चाहती थी कि महागठबंधन के सभी दल मिलकर फैसला करें, लेकिन आरजेडी ने अपने स्तर पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। बाद में आरजेडी की ओर से ऐसे बयान भी आए जिनसे दोनों दलों के रिश्तों पर सवाल उठने लगे। यहीं से एक नई राजनीतिक चर्चा शुरू होती है।
अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरी बढ़ती है तो क्या कांग्रेस किसी नए विकल्प की तलाश कर सकती है और उस विकल्प का नया नाम क्या जनसुराज हो सकता है? अब सवाल यूं ही नहीं उठ रहा। प्रशांत किशोर का कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है। वे कभी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया था और बाद के वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व के साथ संगठनात्मक सुधारों को लेकर भी बातचीत हुई थी। उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कई बार मुलाकातें भी सार्वजनिक चर्चा का विषय रही है। हाल ही में प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने भी राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दिया। हालांकि न तो कांग्रेस और न ही जनसुराज ने किसी संभावित गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि की है। यानी अभी तक यह केवल राजनीतिक चर्चा है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर कांग्रेस को लगता है कि अकेले आरजेडी के साथ रहकर सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है और अगर जनसुराज को लगता है कि अकेले लड़ने से एनडीए को फायदा होगा, तो क्या भविष्य में दोनों के बीच बातचीत हो सकती है? यही वो सवाल है जिस पर बिहार की राजनीति नज़र बनाए हुए है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी अपने दम पर राजनीति करेगी और पुराने राजनीतिक ढांचे का विकल्प बनने आई है। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में अब केवल एनडीए बनाम महागठबंधन की कहानी नहीं रह गई है। अब तीसरी धुरी भी है और उसी तीसरी धुरी के इर्द गिर्द आने वाले महीनों में सबसे ज़्यादा राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। अब सवाल है कि क्या बिहार में होगा त्रिकोणीय मुकाबला अगर कांग्रेस और जनसुराज का गठबंधन नहीं होता है? तो देखिए, मौजूदा राजनीतिक तस्वीरें देखें तो 3 बड़े ध्रुव बनते दिखाई देते हैं। पहला एनडीए, दूसरा महागठबंधन और तीसरा जनसुराज। अगर यही स्थिति लोकसभा चुनाव तक बनी रहती है तो बिहार में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। वहीं चुनावी जानकारों का मानना है कि फिलहाल बिहार की राजनीति 3 ध्रुवों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। उनके अनुसार जनसुराज अभी तक अकेले चुनाव लड़ने की बात करता रहा है, महागठबंधन अपनी रणनीति पर चलेगा और एनडीए अपनी ताकत के साथ मैदान में रहेगा। ऐसी स्थिति में सीधी लड़ाई की बजाय कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि चुनाव नज़दीक आने तक गठबंधन की राजनीति में बदलाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि अगर जनसुराज अकेली लड़ती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जनसुराज ने उपचुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब पूरे बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 1 सीट का चुनाव और 40 सीटों का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। उम्मीदवार, संगठन, बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता, संसाधन और चुनावी रणनीति, इन सब की असली परीक्षा बड़े चुनाव में ही होती है। यही वजह है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि जनसुराज बिहार की मुख्य विपक्षी ताकत बन चुका है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसने विपक्ष की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ अब जनसुराज सबसे मजबूत विपक्ष बनकर उभर रहा है या फिर महागठबंधन अभी भी मुख्य चुनौती देने की स्थिति में है? अगर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस के साथ जनसुराज का गठबंधन होता है तो फिर बिहार की राजनीति में क्या होगा? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए खबर पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद।